चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7B का क्वेश्चन नंबर 7। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्लास 9th का आर्य सवाल बुक। चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें लिखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर 3 कोप्लानर लाइन्स ए बी सी डी एंड एफ इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ फॉर्मिंग एंगल्स एज शोन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। देखिए क्या बताया जा रहा है ना इसमें कि तीन लाइन है, आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हम इधर बना दे क्या उसको। चलिए देखिए कैसे बनेगा। देखिए ज्योमेट्री में जितना फिगर बनाएंगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, तीन है भैया, चलो यहाँ से तीन लाइन। ठीक है, कलर चेंज करते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। आ रहा समझो ना अब सही से, थोड़ा कलर चेंज होता है तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब इनको हम लोग इंटरसेक्ट कराते हैं इसको। ठीक है, और ये आपका जगह, एक मिनट। ठीक है, बन गया फिगर ना। अब देखिए इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, ये जो है ना यहाँ से यहाँ ये 90 डिग्री। क्लियर, इसका नाम रखा गया है वाई। ठीक, ये है जेड, और ये हो गया आपका टी, और ये हो जाएगा फिर एक्स, और यहाँ पर दिया है 50 डिग्री। अरे बोलो ठीक है। जी बताइए, जिसे हम 90 का है तो एक्स का वैल्यू कितना होगा 90, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाम लिख दें, यहाँ पर क्या है ओ, और ये हो गया ए बी। ठीक है, ये हो गया सी डी, और ये हो जाएगा ई और एफ। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज कि एंगल बी ओ टी इक्वल एंगल एक्स किसके बराबर है, एंगल एक्स। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अरे बोलो भाई, आ रहा सुनो ना, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। हाँ एक मिनट, एक्स नहीं टी है, सॉरी टी है टी, इसको बोलेंगे टी। ठीक है, तो यहाँ से एंगल बी ओ डी का वैल्यू कितना है 50, तो एंगल टी का भी वैल्यू कितना हो गया आपका 90। एक आंसर मिल गया ना, टी का वैल्यू बताना था, टी का एंगल निकल गया। अब देखिए एक्स यहाँ पर सॉरी 50 है, तो 50 के वर्टिकली अपोजिट कौन होगा, यही तो होगा ना एंगल। बस देखो ये एंगल लिख सकते हैं क्या, एंगल डी ओ एफ इक्वल एंगल जेड। तो एंगल जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 50 डिग्री, जेड का भी हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमको पता है कि जेड कितना है 50 है, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या हम लोग, वो थ्योरम लगाएंगे स्ट्रेट एंगल, उसमें लिख दे रहा हूँ देखिए ध्यान से आप। अच्छा मैं नाम बस ये लिखता हूँ जेड वाई 90 डिग्री। ठीक है, लिख सकते हैं एंगल जेड प्लस एंगल वाई प्लस 90 इजकल टू 180। हो सकता है ना बाबू, ठीक है ना। एंगल जेड के वैल्यू निकले कितना 50, प्लस एंगल वाई फाइंड ही करना है, अब प्लस प्लस इसको रहने दो, 90 उधर जाएगा तो सेपरेट करें तो 19। अरे सुन में, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ कर देते हैं एंगल वाई इजकल टू 90 में से 50 गया 40, यानी एंगल वाई का भी वैल्यू हमको पता चल गया कि कितना है 40। बोलो ठीक है, अब ऐसे लिख देंगे आल्सो एंगल एक्स इक्वल एंगल वाई क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
वर्टिकली अपोजिट एंगल देखिए ना, यहाँ से एक्स और ये वाई, तो एंगल एक्स से वाई है बराबर है, तो एंगल एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 40। अरे सुनो ना, आपका 40 आंसर यहाँ पर भी है, फिर आपको हो जाएगा यहाँ 53। एक कौन सा छूट रहा है, टी, 90 डिग्री। चार आंसर मिल गया आपको, एकदम इजी है। आप ध्यान से धीरे धीरे देखेंगे सब कुछ समझ में आए आपको, ठीक है। आज सुनो कैसे हो रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है कि इन द ज्वाइनिंग फिगर थ्री कोप्लेनर लाइंस ए बी सी डी एंड ई एफ इंटरसेक्ट। तो लाइन खींचते हैं यार हाथ से। ये हुआ, ठीक, ये हुआ, और एक आ जाएगा। अरे कहाँ जा रहा है, फिगर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको करते हैं इस साइड। ठीक है ना, इसको घुमाते हैं यहाँ पर। कहाँ जा रहे हैं, ऐसे। अब ठीक है, चलिए देखिए इसमें एंगल का वैल्यू लिखा हुआ है ऐसे, क्या चीज यहाँ पर दिया है, ये इसका वैल्यू दिया कितना, 3x। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपका 5x, फिर ये है आपका 2x, ये लिखा हुआ है ना। तो क्या इसमें एंगल पूछ रहा है, एंगल ए ओ डी। कौन सा एंगल ए ओ डी है, नाम नहीं लिखेंगे क्या हम लोग यार। चलो, तो ये ए, ये लाइन बी, फिर ये सी और बी, ये हो जाएगा ई और एफ। ठीक है, तो अब क्या फाइंड करना हमको, ए ओ डी, एंगल ए ओ डी की बात हो रही है, एंगल ए ओ डी की बात हो रही है। ठीक है, तो एंगल ए ओ डी देखिए, ए, ये ओ और डी, इस एंगल की बात हो रही है, एंगल ए ओ डी यही है ना। तो एंगल ए ओ डी फाइंड करना है हमको। ठीक है, देखिए एंगल 3x है, ये 2x है, आ रहा है कुछ समझ में। तो ये 2x है, तो एंगल ए ओ डी किसके बराबर होगा, एंगल बी ओ सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आ रहा समझ में, एंगल ए ओ डी किसके बराबर होगा, एंगल बी ओ सी, यानी ये भी कितना होगा आपका 2x। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बना, यहाँ से यहाँ तक कुछ और समझ में, स्ट्रेट एंगल, यानी हम लिख सकते हैं 5x प्लस 2x प्लस 3x इजकल टू 180, या लिखेंगे स्ट्रेट एंगल। तो 5273 10x इजकल टू 180, x इजकल टू 80। क्लियर। तो देखिए इसमें बात किसकी करिए, एंगल एओडी की बात हो रही है ना, तो एंगल एओडी का वैल्यू कितना है यहाँ से 2x, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 × 18 यानी 36। आ रहा समझ में। फिर एंगल सी ओ ई, देखिए एंगल सी ओ ई इसकी बात हो रहा है। ठीक है,
इसका वैल्यू कितना है 5x। तो 5 × 18 यानी 90, 90 ठीक है। एंगल ए ओ ई, एंगल ए ओ ई, ये कितना हो जाएगा आपका एंगल ए ओ ई, ये देखिए वर्टिकल अपोजिट किसका है 3x, यानी क्या हो जाएगा लिख देंगे एंगल बी ओ एफ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। एंगल ए ओ इक्वल टू 3x, और ये हो जाएगा 18 3 जा 54। हो गया आंसर आपका। बताइए कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 9 एंड 10 दोनों एक साथ कर लेते हैं। तो 9 में लिखा है कि टू एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर इन द रेशियो 5:5, 5:4, फाइंड द मेजर ऑफ ईच वन ऑफ दिस एंगल्स। अरे सुनना क्वेश्चन, कुछ लिखा है कि दो ऐसे एंगल है ना एडजेसेंट है, जो आपस में कितने रेशियो बना रहे हैं 5:4। उन एंगल का वैल्यू क्या होगा, उस एंगल का वैल्यू क्या होगा। क्या लिख सकते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 9 है कि लेट द टू, क्या लिखा एडजेसेंट है ना, एडजेसेंट, हाँ तो लिख देंगे वही एडजेसेंट एंगल, ठीक है। आप लिख लीजिएगा एंगल, यहाँ से क्या लिख सकते हैं बी 5x एंड क्या लिख देंगे 4x, ठीक है। अब देखिए अगर हम फिगर बनाते तो क्या होगा, फिगर बनाने की कोई जरूरत है नहीं, इस एंगल की बात हो रही है, यानी ये मान लो 4x है और ये वाला 5x, तो इन लोग का वैल्यू पूछ रहा है तो क्या होगा 4x प्लस 5x इजकल टू 180। 180 क्यों हुआ, स्ट्रेट एंगल है ना, तो ये 9x इजकल टू 180, तो x इजकल टू 20। अब बता सकते हैं ना कि 4x कितना, एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 4x इजकल टू 4 × 20 यानी 80, और 5x इजकल टू 5 × 20 हो जाएगा आपका कितना 100। आ रहा समझ में, एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको थोड़ा साइड कर दिया जाए, ये रहेगा यहाँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर देंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है पढ़िए, लिखा है कि इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर इन सच वे। देखिए जैसे जैसे कहा जाए ना वैसे वैसे हम लोग को बस बनाते जाना है, जब बोल दिया तो ऐसे बनाएंगे, दो लाइन, चेंज करो कलर, इतना कलर है इसमें ना कि चेंज करते रहो अपना दिन भर। क्या लिखा है इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, हो गया स्ट्रेट लाइन दैट वंस ऑफ द एंगल फ्रॉम द मेजर 90 डिग्री, यानी कोई इसमें एंगल बन रहा है कौन से कितने एंगल का 90 डिग्री का, मान लीजिए एंगल बना दिया हम लोग 90 डिग्री, ठीक है। तो पूछ रहा है कि सो दैट ईच ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स मेजर 90 डिग्री, और बताना है कि और सारे जो एंगल है ना क्या होंगे सबके सब, सबके सब 90 डिग्री होंगे, ये क्या करना है प्रूव करना है। तो कोई बात नहीं, चेक करते हैं। और मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पर, नाम लिखते हैं ओ ए बी सी और डी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी ओ डी इक्वल एंगल ए ओ सी, एंगल बी ओ डी 90 डिग्री है, तो ये क्यों है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अरे सुन में 90 डिग्री तो भी कितना होगा एंगल ए ओ सी भी, एंगल ए ओ सी इक्वल 90 डिग्री। अरे सुन में ना, आगे चलते हैं। अगर देखिए हम बताते हैं ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा लीनियर पेयर से लिख सकते हैं क्या एंगल ए ओ डी इजकल टू 90 डिग्री, बताना पड़ेगा। अरे यार समझो ना, एंगल ए ओ डी 90 डिग्री कैसे होगा लीनियर पेयर से, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी
इक्वल किसके है? एंगल बी ओ सी, वर्टिकली ऑपोजिट। एंगल ए ओ डी 90 डिग्री, एंगल बी ओ सी भी क्या होगा? 90 डिग्री। क्वेश्चन कुछ था, इसीलिए कहता है ना फिगर बना के पढ़ो। क्वेश्चन ना समझ में आए 2-3 बार पढ़ो, एक एक लाइन एक एक वर्ड पढ़िए, तब समझ में आएगा। एक ही बार में सोचो सारा चीज हो जाए, कैसे होगा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 जितना होगा किया जाएगा।